ये रहा हमारे सामने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये प्योरली केस मेकिंग पर बेस्ड है, ठीक है ना। मतलब ऐसे सवाल IOQM और RMO के अंदर तो इजी हो जाएगा। ये IOQM वाले लेवल का है ये, मतलब वहाँ पर भी केसेस बनाने पड़ते हैं आपको। तो मेरे पास इसकी दो अप्रोचेस हैं, एक ग्राफिकल है और एक नॉर्मल थ्योरी ऑफ इक्वेशंस है, ठीक है। तो हमें क्या बोला है, मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। इसमें लैम्डा जो है वो रियल नंबर है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू ले सकता है, ठीक है। तो इस इक्वेशन के फॉर डिफरेंट सेट ऑफ लैम्डाज, मतलब एक बार लैम्डा -2 ले लूँ तो इसके हो सकता है एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव रूट आ जाए। तो हमें ऐसे बताना है कि कितने मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स होंगे। मतलब कि अगर इसके दोनों ही रूट्स नेगेटिव हो गए तो आंसर 0 हो जाएगा, एक रूट नेगेटिव एक रूट पॉजिटिव हो गया तो आंसर 1 हो जाएगा। मतलब कि कभी रूट नेगेटिव नहीं आए, दोनों रूट नेगेटिव नहीं आए तब आंसर 1 हो जाएगा। अगर दोनों ही रूट हमेशा इसके रूट पॉजिटिव ही आए तो आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। एक भी बार ऐसा केस आ गया ना कि ये आ गया तो आंसर 1 हो जाएगा, एक भी बार ऐसा केस आ गया ना कि दोनों रूट नेगेटिव हो गए तो आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है ना। सिर्फ यही केस आया तब आंसर 2 होगा। ऑलराइट, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहले हम जो हमारी अप्रोच होना है उसके लिए ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ऑब्जर्वेशन हो जाएगी हमारी अल्फ़ा प्लस बीटा, माने नहीं है क्या, लेट अल्फ़ा कॉमा बीटा बी द रूट्स ऑफ, स्टार बोल देते हैं इसको, स्टार इम्प्लाइज अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ -b/a दैट इज़ 1 + लैम्डा, एंड अल्फ़ा बीटा इज़ c/a दैट इज़ लैम्डा -2, ठीक है। तो अप्रोच 1, दोनों ही अप्रोचेस में हम केस मेकिंग करेंगे, बट एक में ग्राफिकल होगी एक में रूट से होगी। अप्रोच 1, केसेस ऑन रूट्स साइन। तो सबसे पहले हमारा केस 1 हो जाएगा। अब आपको समझ आएगा मैं क्या करना चाह रहा हूँ। इसके अंदर हम सबसे पहले मान लेते हैं कि दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं, अल्फ़ा भी पॉजिटिव है बीटा भी पॉजिटिव है। अगर इसके लिए हमें एक सूटेबल लैम्डा मिल गया, मतलब कोई किसी लैम्डा के लिए पॉसिबल हो गया, तो मतलब हम बोल सकते हैं कि यार 2 पॉजिटिव रूट्स तो मिल ही जाएंगे, फिर हम अगले केस पर चलेंगे। तो दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं, यानी कि सम भी पॉजिटिव होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, 2 पॉजिटिव चीज़ का सम भी पॉजिटिव होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या था हमारे पास, 1 + लैम्डा था, 1 + लैम्डा पॉजिटिव है। दिस इम्प्लाइज, इसको मैं ग्राफ पे बनाऊंगा, ठीक है, लैम्डा -1 से बड़ा होगा, ठीक है, दिख रहा है आपको। इसको वहाँ भेज दूँ तो लैम्डा ग्रेटर देन -1 होगा, तो मैं ग्राफिकली वो दिखा दूँगा आपको नंबर लाइन पे। अल्फ़ा इंटू बीटा भी पॉजिटिव होगा, बिकॉज दो चीज़ों का प्रोडक्ट अगर दो नंबर पॉजिटिव है तो उनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, -1 और 2। तो एक बंदा कह रहा है कि आप ना 2 मत होना, 2 से बड़े होना, ठीक है। एक कह रहा है आप -1 मत होना, -1 से बड़े होना। तो दोनों कब मीट करेंगे, इन दोनों, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो इस रीजन में होंगी वो। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा यहाँ से, हमको यहाँ से मिल जाएगा कि लैम्डा ग्रेटर देन 2, या फिर मैं बोल देता हूँ लैम्डा बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटी। मतलब जब भी लैम्डा 2 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव रूट्स ही आएंगे, ठीक है ना। इसका मतलब ये है दोनों रूट्स पॉजिटिव होंगे जब लैम्डा 2 से बड़ा होगा। तो हमें ये मिल गया। अब हम चलते हैं केस 2 पर, अपने केस 2 पर चलते हैं, जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, ठीक है। अल्फ़ा इज़ पॉजिटिव कॉमा बीटा इज़ नेगेटिव, मान लेता हूँ अल्फ़ा बीटा पॉजिटिव नेगेटिव। और आप ये भी मान सकते हो कि एक केस के अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा पॉजिटिव है इसके अंदर, मतलब अल्फ़ा बीटा से बड़ा है, ठीक है ना। बेसिकली ना ये 5 है और ये -3 है, ऐसा, तो इनका सम पॉजिटिव है। तो एक केस ये हो जाएगा, ठीक है, सब केस है ये। और अल्फ़ा इंटू बीटा तो ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, लैम्डा इज़ लेस देन -1, ग्रेटर देन -1, और यहाँ से हमको मिलेगा लैम्डा इज़ लेस देन 2, ठीक है। अगेन नंबर लाइन हम बना लेते हैं और देखते हैं कि हमें लैम्डा मिल रहे हैं ऐसे जो -1 से बड़े और 2 से छोटे हों। दिख रहा होगा आपको, मिल लेंगे। एक कह रहा है कि यार अब 2 से ना छोटे रहना, एक कह रहा है कि यार -1 से बड़े रहना। तो ये वाला रीजन मिल जाएगा आपको, तो लैम्डा मिल रहे हैं आपको। ऐसे लैम्डा पॉसिबल है, मतलब कि लैम्डा अगर -1 से 2 हुआ तो आपको एक रूट पॉजिटिव मिलेगा, एक रूट नेगेटिव मिलेगा, सच दैट जो पॉजिटिव रूट है वो बड़ा होगा नेगेटिव रूट के मॉड से। ये केस 2 हो गया। अब
एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रूट मिल गया तो आप इसका दूसरा केस चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आपको एक दूसरे केस में भी आपको कुछ वैल्यूज़ मिल जाएंगी। दूसरे केस में क्या होगा ना, ये वाला पूरा रीजन आपको मिल जाएगा। तो चाहो तो आप मैं वो केस बना दूं, बट उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो गया। अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, दोनों रूट्स नेगेटिव। तो मैं अल्फ़ा नेगेटिव कॉमा बीटा नेगेटिव, तो अल्फ़ा प्लस बीटा नेगेटिव हो गया एंड अल्फ़ा बीटा पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, लैम्डा इज़ लेस देन -1 और यहाँ से मिलेगा लैम्डा इज़ ग्रेटर देन 2। नंबर लाइन पे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। -1 एंड 2। एक कह रहा है भाई कि यार -1 से छोटे रहना, एक कह रहा है कि भाई 2 से बड़े रहना। कोई कॉमन सोल्यूशन नहीं है। तो ऐसा रियल लैम्डा आपको पॉसिबल ही नहीं मिल जाए। लैम्डा बिलोंग्स टू 5 मतलब खाली, मतलब लैम्डा ही ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए पॉसिबल हो। इस पूरे एनालिसिस से हमें ये पता चलता है कि स्टार कैन नेवर हैव बोथ रूट्स नेगेटिव। इसका मतलब कि हमारा आंसर हो जाएगा 1। क्यों? क्योंकि भाई देखो, आपको दो पॉजिटिव रूट्स तो मिल रहे हैं, एक पॉजिटिव रूट भी मिल जा रहा है कुछ लैम्डास के लिए, ठीक है ना। तो मिनिमम कितने पॉजिटिव रूट्स आपको मिल रहे हैं, एक मिल रहा है। मैक्सिमम तो 2 मिल जाएंगे, मैक्सिमम पूछता तो 2 आंसर हो जाता। तो ये तो था अप्रोच 1 के अंदर, ठीक है। अप्रोच 2 में हम क्या करेंगे, हम ना थोड़े से साइन ऑफ ए बी एंड सी एंड ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक, यहाँ से आपको आगे के लिए भी मदद मिल जाएगी, ठीक है ना। बहुत सारे इस पे सवाल आ जाते हैं। देखो, जब भी मैं यहाँ साइड में बेसिक्स बता देता हूँ आपको। ए पॉजिटिव मतलब कि पैराबोला अपवर्ड, ए नेगेटिव मतलब पैराबोला डाउनवर्ड, ठीक है। बी पॉजिटिव और ए भी पॉजिटिव, मतलब बेसिकली ना आप यहाँ 0 के इस तरफ हो गया इस तरफ हो गया, वो -b/2a से पता चलता है। तो -b/2a पर ही लगाता हूँ। -b/2a अगर पॉजिटिव है, -b/2a पॉजिटिव है, मतलब आपका ग्राफ का मिनिमा यहाँ कहीं बनेगा, ठीक है ना। -b/2a वो एक्स कोऑर्डिनेट बताता है जिस पे क्वाड्रेटिक मिनिमम होती है, ठीक है। तो वो बताएगा कि ये ग्राफ यहाँ बनेगा या यहाँ बनेगा, ठीक है। ऊपर नीचे के बारे में कुछ नहीं बताता। तो वो ये बताता है कि ये ग्राफ यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। सी आपको बताता है कि ग्राफ कहाँ कट करेगा एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को। अगर सी पॉजिटिव है तो वो ऐसे कट करेगा, मतलब कि ये भी बना देते हैं। सी पॉजिटिव मतलब ऐसा या ऐसा, कैसे भी हो सकता है। सी नेगेटिव है, सी क्या होता है, f(0) होता है, ठीक है। पूरी क्वाड्रेटिक में 0 डाल दो, पूरी क्वाड्रेटिक में 0 डालोगे तो सी बचेगा। तो सी x = 0 पे वैल्यू सी होती है, तो वो इसलिए ये बताता है। सी नेगेटिव हो जाएगा तो सिमिलरली आपके पास, ठीक है, ग्राफ ऐसा बन सकता है, ठीक है। आपके पास ग्राफ ऐसा भी बन सकता है अगर ये नेगेटिव हो गया तो यहाँ पर भी ऐसा ग्राफ मिल सकता है आपको, ठीक है। तो ये डिफरेंट सेट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ हो गई। अब हमें क्या पता है, हमें पता है ए पॉजिटिव है, हमें ये पता है। अब हम चेक करते हैं बी और सी के साइन। क्या बी पॉजिटिव और सी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव सी नेगेटिव, बी नेगेटिव सी पॉजिटिव, ये इन किन किन केसेस के लिए हमें ऐसे लैम्डास मिल रहे हैं। तो बी और सी हम देख लेते हैं पहले। बी हमारा था -1 + लैम्डा और सी था हमारा लैम्डा -2। अब देखो, मन में कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ सिर्फ टिक क्रॉस लगाऊंगा कि कौन सी चीज़ पॉसिबल है। देखो, सबसे पहले ये केस चेक करते हैं। सी पॉजिटिव यानी लैम्डा 2 से बड़ा है, लैम्डा 2 से बड़ा है तो क्या कभी बी पॉजिटिव हो सकता है? बी पॉजिटिव नहीं हो सकता, बिकॉज लैम्डा 2 से बड़ा तो 2 3 4 5 6 10 करोड़ आप कुछ भी डालोगे उसके साथ 1 ऐड करोगे तो पॉजिटिव आएगा, और बाहर एक नेगेटिव है, तो ये पॉसिबल नहीं है। और आपकी खुशी के लिए बता दूँ, सिर्फ एकमात्र यही है जो पॉसिबल नहीं है, बाकी सब पॉसिबल है, ठीक है। आप वैल्यूज़ डाल के देख सकते हैं, ठीक है ना। आपको कोई ना कोई ऐसा केस मिलना चाहिए जिसके लिए ये चीज़ पॉसिबल हो, ठीक है। हर के लिए नहीं कह रहा। जैसे मान लो ये नेगेटिव है, सी नेगेटिव है, लैम्डा 2 से छोटा है, इसका मतलब लैम्डा 2 से छोटा है, तो लैम्डा 2 से छोटा है तो क्या ये कभी पॉजिटिव हो सकता है? हाँ, अगर आप -10 डाल दो, लैम्डा की वैल्यू -10 ले लो, -10 ले लोगे तो ये -9 और बाहर एक माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो बी पॉजिटिव मिल सकता है आपको। हाँ, लैम्डा = 1 डाल दोगे तो 2 से तो छोटा है लेकिन यहाँ नहीं होगा,
तो वो केस हम यहाँ काउंट नहीं करेंगे, वो यहाँ काउंट होएगा, ठीक है। जब लैम्डा नेगेटिव है, जब सी नेगेटिव है और बी भी नेगेटिव है, तो ऐसा केस भी हमें मिल जाएगा। और जब ये पॉजिटिव है, लैम्डा 2 से बड़ा है, तो क्या ये नेगेटिव हो सकता है? हाँ, होता ही है, हमेशा ही नेगेटिव होगा ये, ठीक है। तो ये सारे हमें मिल गए। अब इनमें से किन किन का इनका ग्राफ्स देखते हैं हम, ठीक है ना। तो इनके ग्राफ्स को हम देखते हैं। ये मैं यहाँ कर देता हूँ, बहुत छोटे छोटे से ग्राफ बना देता हूँ। इसका जो ग्राफ होगा ना, देखो इसका ग्राफ जो होगा ना, उसके अंदर सी पॉजिटिव है, यानी कुछ यहाँ कट करेगा, ए भी पॉजिटिव है, यानी अपवर्ड पैराबोला होगा। अभी ऐसा जाएगा या ऐसा जाएगा वो देखना है। बी पॉजिटिव है, माइनस बी बाई टू ए क्या होगा, माइनस बी बाई टू ए क्या होगा, ए पॉजिटिव है तो ये प्रो पॉजिटिव, बी भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, बाहर एक नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा। माइनस बी बाई टू ए नेगेटिव है, यानी कि मिनिमा कुछ यहाँ आएगा, यानी ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। कोई इशू नहीं है इसके अंदर, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा और 2 रूट्स हैं तो ऐसा बनेगा, ठीक है। तो आपकी ग्राफिंग की भी प्रैक्टिस हो जा रही है। लेकिन ये रूट्स, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, यानी दोनों रूट्स नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसीलिए ग्राफ से भी आप देख सकते थे। अब बनाते हैं सी नेगेटिव ए पॉजिटिव, यानी कुछ ऐसा हो सकता है। और बी बाई ए भी पॉजिटिव है, तो ये कुछ ऐसा बनेगा ग्राफ, ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा ग्राफ, एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव। ये जो मिनिमा आएगा ना, माइनस बी बाई टू ए होता है, बी पॉजिटिव ए पॉजिटिव, ये पूरा नेगेटिव, इसलिए हाँ ऐसा। ऑलराइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। तीसरा ग्राफ देख लेते हैं हम। तीसरा ग्राफ बोल रहा है सी पॉजिटिव, यानी यहाँ वो भी ओवरऑल, और अब की बार बी नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव हो जाएगा, माइनस बी बाई टू ए के अंदर, तो ऊपर पॉजिटिव नीचे पॉजिटिव, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। तो यहाँ क्या मिला, यहाँ मिले दोनों रूट नेगेटिव, यहाँ मिला एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, यहाँ मिले दोनों पॉजिटिव, चौथे में हमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मिल जाएगा। चौथे ग्राफ बनाते हैं, उसमें सी नेगेटिव है बी नेगेटिव है, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ऑलराइट, तो ये था हमारा ग्राफ। अब हमारे पास यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, या फिर इस पूरे से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, बोथ रूट्स कांट बी नेगेटिव। दिस इम्प्लाइज हमारा आंसर हो जाएगा 1, आंसर हमारा 1 हो जाएगा। तो इसके अंदर हमने केस मेकिंग सीखी मेनली, ठीक है। 2 तरीके से आप देख सकते हैं। तो हमने ग्राफ सीखा, क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे बना सकते हो आप, क्वाड्रेटिक के ग्राफ के अंदर ए बी सी का साइन से आप कैसे क्वाड्रेटिक का ग्राफ प्रेडिक्ट कर सकते हो, ठीक है, रफ ग्राफ, ठीक है। और हमने रूट्स के साइन के बेसिस पर भी देखा क्या क्या पॉसिबल था। तो ये काफ़ी इंट्यूटिव अप्रोच होती है, ये ब्रूट फोर्स होता है, ठीक है, ये ब्रूट फोर्स होता है, ये इंट्यूटिव होता है, ठीक है। तो आई होप इस सवाल के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ना इस सॉल्यूशन में होगी। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और कोई आपके पास अप्रोच हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। तब तक के लिए मज़े करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।